क्या आपने कभी देखा है कोई स्टॉक जो चार्ट पर एकदम परफेक्ट बुलिश बेस बनाता है, लेवल्स क्लियरली एक अपकमिंग ब्रेकआउट की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइस मूव ही नहीं होता है। फिर डाउट आता है, बेस इतना स्ट्रांग था, फिर फॉलो थ्रू क्यों नहीं मिला। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं होता। मार्केट सिर्फ पैटर्न से नहीं, लार्ज वॉल्यूम पार्टिसिपेशन से मूव करते हैं। इसीलिए अगर आप मीनिंगफुल मूव्स पकड़ना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं, वॉल्यूम और फंडामेंटल स्टोरी को भी साथ साथ ट्रैक करना जरूरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की जहां पिछले कुछ हफ्तों से वॉल्यूम्स क्वाइटली बिल्ड हो रहे हैं, प्राइसेस नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं और फंडामेंटल्स पहले से ही स्ट्रांग है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, इन्वेस्टर, ट्रेडर और रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में जो एनालिसिस आप देख रहे हैं वो मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट पर बेस्ड है। अगर आपको ये फंडामेंटल इंसाइट्स थोड़ी से भी वैल्यू ऐड करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन बिहेवियरल फाइनेंस और मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर दोनों में वेल डॉक्यूमेंटेड है। क्रेडिट इशू और जेपी मॉर्गन के इक्विटी फ्लो स्टडीज दिखाते हैं कि अर्ली एक्युमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी प्राइस चेज नहीं करता, वो वॉल्यूम के थ्रू क्वाइटली पोजीशन बिल्ड करता है। जहां इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहता है और ओनरशिप साइलेंटली शिफ्ट होती है। सेबी के ऑर्डर फ्लो और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि जब डिलीवरी वॉल्यूम्स मल्टीपल वीक्स तक एवरेज से ऊपर बिना शार्प प्राइस मूव के मूव करें तो ये अक्सर मीडियम टर्म पोजीशनिंग का सिग्नल होता है। टेक्निकली इसी फेज को प्री ब्रेकआउट प्रिपरेशन जोन कहा जाता है, जहां नैरेटिव बाद में बनता है। इस वीडियो की रिसर्च में मैंने वॉच लिस्ट का फोकस इसीलिए सिंपल रखा है। वॉल्यूम जो क्वाइटली राइज कर रहा है, बैलेंस शीट जो ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री है और एक एग्जीक्यूशन स्टोरी जो नंबर्स के साथ अलाइंड है। और इस लिस्ट में हमारी फर्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल का एक क्लासिक लेट साइकिल टर्न अराउंड कैंडिडेट है। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें तो पिछले 4-5 वीक से प्रिंस पाइप्स का प्राइस लार्जली साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। जुलाई 2025 से स्टॉक ने 375 के लेवल से 250 तक के करेक्शन को देखा, पर इसी दौरान डिलीवरी वॉल्यूम्स एवरेज से ऊपर सस्टेन रहे हैं, जो यूजुअली सिग्नल देता है कि स्टॉक में एग्जिट नहीं, क्वाइट एक्युमुलेशन चल रहा है। दिसंबर 2025 में प्राइसेस एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया, जो अगेन एक अपकमिंग ब्रेकआउट को इंडिकेट करता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी प्लास्टिक पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाती है। पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी और एसडब्ल्यूआर पाइप्स और फिटिंग्स जो हाउसिंग, प्लम्बिंग, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस का फोकस सिर्फ कमोडिटी पाइप्स पर नहीं है, बल्कि वैल्यू एडेड फिटिंग्स, प्रीमियम प्लम्बिंग सिस्टम्स और डीपर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन पर है। नंबर्स देखें तो FY25 में प्रिंस पाइप का रेवेन्यू 2538 करोड़ रहा, FY23 के 2719 करोड़ से नीचे, जो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड स्लोडाउन ऑलरेडी नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY25 में 6% तक कंप्रेस हुए, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में एबिटा मार्जिन्स 5 से 15% बैंड में मूव करते दिखे। पीवीसी इनपुट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज के अर्ली सिग्नल्स के साथ नेट प्रॉफिट FY25 में म्यूटेड रहे, जो मार्जिन कॉम्प्रेशन का नेचुरल आउटकम है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी इशू नहीं। बैलेंस शीट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहा है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.13 है, इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजेबल है, मतलब कंपनी सर्वाइवल मोड में नहीं, साइकिल रिकवरी मोड में ऑपरेट कर रही है। कैश फ्लो साइड पर कोई स्ट्रक्चरल कंसर्न नहीं दिखता, वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएशन साइकिल लिंक्ड है, बैलेंस शीट ड्रिवन नहीं। मार्केट FY25 के वीक नंबर्स को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी है, जो अब प्राइस एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि FY26 में मार्जिन नॉर्मलाइजेशन की पॉसिबिलिटी का अर्ली डिस्काउंटिंग है। यहाँ इंडस्ट्री कंटेक्स्ट समझना भी जरूरी है। इकरा और क्रिसिल जैसे एजेंसीज के अकॉर्डिंग FY26 में हाउसिंग डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड प्लास्टिक पाइपिंग डिमांड में ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज होते हैं और रियल एस्टेट एक्टिविटी पिकअप करती है, स्टॉक बिहेवियर भी इसी फेज को रिफ्लेक्ट करता है, जहां प्राइसेस नॉट इन मोशन है बट वॉल्यूम्स एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो टिपिकली कंसोलिडेशन के एंड फेज का सिग्नल होता है। सो द बॉटम लाइन इज
प्रिंस पाइप्स एक हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि मार्जिन रिकवरी प्लस डिमांड रिवाइवल का प्ले है, जहां डाउनसाइड ऑलरेडी प्राइस्ड इन लगता है और अपसाइड साइकिल के साथ अनलॉक होता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जो है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स एक क्लासिक केस है जहां प्राइस टाइम करेक्ट हो चुका है लेकिन बिजनेस करेक्ट नहीं हुआ है। लास्ट कुछ मंथ्स में स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रैली तो नहीं दिखाई। फरवरी 2025 से नवंबर 2025 तक प्राइसेस एक रेंज में 800 से 1000 के बीच में स्टक रहे, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम्स फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखे। दिसंबर 2025 में स्टॉक ने एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम देखे, जो ये सजेस्ट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम स्लो हो चुका है। बिजनेस साइड समझें तो शक्ति पंप्स एनर्जी एफिशिएंट पंप्स और मोटर्स बनाती है, सबमर्सिबल, सोलर पावर्ड और एग्री इंफ्रा फोकस प्रोडक्ट्स के साथ। कंपनी का कोर स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और स्केल है। मोटर्स से लेके पंप्स तक इन हाउस प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और गवर्नमेंट इरिगेशन स्कीम्स जैसे पीएम कुसुम को डायरेक्टली सर्व करता है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी सॉलिड हैं। FY23 से FY25 के पीरियड में शक्ति पंप्स ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्केल अप के बाद कंसोलिडेशन दिखाया है। FY25 में एनुअल रेवेन्यू 2500 करोड़ के आसपास रहा, जो स्लो डाउन नहीं बल्कि बेस बिल्डिंग फेज को इंडिकेट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रही। FY25 में मार्जिन्स 24% तक एक्सपैंड हुए। स्टेबिलिटी अब विजिबल है, जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्दी माना जाता है, स्पेशली जब सोलर पंप मिक्स ग्रो कर रहा हो। नेट प्रॉफिट FY25 में स्ट्रॉन्ग रहा और मार्जिन डिसिप्लिन के साथ अलाइन दिखा। बैलेंस शीट डिसिप्लिन क्लियर है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.13 पर है, इंटरेस्ट बर्डन लो है और ग्रोथ लेवरेज ड्रिवन नहीं लगती। कैश फ्लो क्वालिटी बिजनेस स्ट्रेंथ कंफर्म कर दी है। FY24 और FY25 में दोनों में ऑपरेटिंग कैश फ्लोस पॉजिटिव रहा, मतलब प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग आउटफ्लोस लार्जली कैपेसिटी और ग्रोथ एपिस से लिंक्ड है। नेट शक्ति पंप्स एग्जीक्यूशन लेड कैश जनरेटिव कंसोलिडेशन फेज में है, जो एग्री सोलर साइकिल के साथ अलाइन करता है। इंडस्ट्री एंगल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पंप्स और एग्री इंफ्रा स्पेस गवर्नमेंट लेड केपेक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पीएम कुसुम स्कीम के अंडर 30 लाख प्लस सोलर पंप्स का लॉन्ग टर्म रोल आउट प्लान है, जिसमें एग्जीक्यूशन मल्टी ईयर स्प्रेड होता है। इसीलिए इस स्टॉक में वॉल्यूम बिल्डअप का मतलब है कि मार्केट एग्जीक्यूशन कंटिन्यूटी और ऑर्डर कन्वर्जन को प्राइस करना स्टार्ट कर। ये वॉल्यूम पिकअप तभी मीनिंगफुल रहेगा अगर एग्जीक्यूशन वर्किंग कैपिटल के साथ अलाइंड रहे, क्योंकि एग्री इंफ्रा स्टोरीज में सबसे बड़ा रिस्क टाइमिंग का होता है, डिमांड का नहीं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना है? ऑर्डर एग्जीक्यूशन पेस, वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन और पीएम कुसुम रिलेटेड डिस्पैच टाइमलाइंस। हमारी नेक्स्ट कंपनी है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स लिमिटेड इंडिया के एक्वाकल्चर इकोसिस्टम का बैकबोन माना जाता है। मार्च 2025 में 960 के आसपास न्यू हाई बनाने के बाद स्टॉक ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देखा। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक प्राइस 620 से 750 के नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। ना कोई शार्प ब्रेकडाउन, ना एग्रेसिव अपसाइड। इस फेज में डिलीवरी वॉल्यूम्स का स्ट्रॉन्ग रहना टिपिकली एक्युमुलेशन बिहेवियर को इंडिकेट करता है। लेट नवंबर में स्टॉक ने क्लीन सब्सिक्वेंट ब्रेकआउट दिया, जिससे हाई वॉल्यूम्स ने क्लियरली सपोर्ट किया। इसी वजह से ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और अब स्टॉक मार्च 2025 के 964 के प्रीवियस हाई से सिर्फ 10% दूर ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंड स्ट्रेंथ और फॉलो थ्रू को वैलिडेट करता है। अब कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कोर बिजनेस श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग है, जहां अवंती डोमेस्टिक फार्मर्स को साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड हाई एनर्जी फीड सप्लाई करती है। इसके साथ साथ अवंती श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स में भी प्रेजेंट है, जो इसे सिर्फ फीड सप्लायर नहीं बल्कि एंड टू एंड श्रिम्प वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट बनाता है। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY20 से FY25 के बीच अवंती का रेवेन्यू 4186 करोड़ से बढ़कर 5778 करोड़ हो चुका है और TTM बेसिस पर 6150 करोड़ के करीब पहुंच गया है। प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली बॉटम आउट के बाद रिकवर हुई। एबिटा FY22 के 404 करोड़ से रिकवर होके FY25 में 799 करोड़ और TTM में 935 करोड़ तक आ चुका है।
ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी क्लियर बॉटम आउट के बाद इंप्रूव हुए। FY22 के 6% से FY25 में 11% और TTM में लगभग 13%। नेट प्रॉफिट FY25 में 557 करोड़ और TTM में बढ़कर 653 करोड़ रहा, जो क्लियर अर्निंग्स नॉर्मलाइजेशन और साइकिल रिकवरी का सिग्नल है। बैलेंस शीट अवंती की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। FY25 में इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ थी। टोटल इक्विटी FY20 से 1595 करोड़ से FY25 में 3175 करोड़ तक ग्रो हुई है, लार्जली रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू। सिक्लिकल बिजनेस होने के बावजूद अवंती ने हर डाउन साइकिल में प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया है। FY22 जैसे वीक श्रिम्प साइकिल में भी कंपनी लॉस में नहीं गई और FY25 में नेट प्रॉफिट 557 करोड़ तक नॉर्मलाइज हो चुका है। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट भी इस रिकवरी थीसिस को सपोर्ट करता है। FAO और रेबोबैंक के रीसेंट एक्वाकल्चर आउटलुक्स के मुताबिक ग्लोबल श्रिम्प मार्केट 2024-25 के इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग फेज के बाद ग्रेजुअल डिमांड नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। फीड इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज हो रहे हैं और लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर्स को साइकिल रिकवरी का डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलता है, एग्जैक्टली अवंती जैसे इंटीग्रेटेड फीड लीडर्स को। 2026 का अपसाइड यहाँ कोई हाइप ड्रिवन री रेटिंग नहीं है, ये क्लासिक साइकिल नॉर्मलाइजेशन प्लस अर्निंग्स रिकवरी स्टोरी है, जहाँ क्लीन बैलेंस शीट, इंप्रूविंग मार्जिन्स और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन एक साथ अलाइंड हो रहे हैं। सिंपल शब्दों में अवंती फीड्स कोई फास्ट मनी स्टॉक नहीं है, पर जब श्रिम्प साइकिल टर्न करता है तो मार्केट सबसे पहले इस तरह के लो रिस्क हाई डिसिप्लिन प्लेयर्स को रिवॉर्ड करती है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 4 की तरफ, विच इज मिसेस बेक्टर्स फूड। ये कंपनी एक ब्रांड लेड पैकेज फूड प्ले है। लास्ट 4-5 मंथ से स्टॉक एक करेक्टिव फेज में रहा, जहां प्राइसेस 315 से करेक्ट होकर लगभग 240 तक आ गए, लेकिन इसी करेक्टिव फेज में डिलीवरी वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली एवरेज से ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, जो यूजुअली ये सिग्नल देता है कि मार्केट एग्जिट नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रोथ स्टोरी को रीवैल्यूएट कर रहा है। कंपनी की बात करें तो मिसेस बेक्टर्स एक ब्रांड लेड पैकेज्ड फूड कंपनी है, जिसका कोर फोकस बेकरी और कन्वीनियंस फूड्स पर है। कंपनी बिस्किट्स, ब्रेड्स, बन्स, पाव और प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है और बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स जैसे QSR चेन के लिए इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भी करती है। ये डुअल मॉडल रिटेल प्लान्स प्लस QSR कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस को स्टेबिलिटी और स्केल दोनों देता है। FY23-25 के बीच मिसेस बेक्टर्स का रेवेन्यू 1374 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1903 करोड़ हो चुका है और TTM रेवेन्यू 1995 करोड़ के आसपास है, जो स्टेडी टॉप लाइन एक्सपेंशन दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में प्रेशर में रही। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY24 के 15% से FY25 में 13% तक कॉम्प्रेस हुए। ये कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चरल इशू नहीं, बल्कि ब्रांड इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन फेज का नेचुरल आउटकम है। नेट प्रॉफिट FY25 में मॉडरेट रहा। मार्जिन प्रेशर के बावजूद अर्निंग्स पॉजिटिव और स्टेबल रही। बैलेंस शीट भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इक्विटी FY21 के 431 करोड़ से FY25 में 1166 करोड़ तक ग्रो हुई, लार्जली इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू। डेट मैनेजेबल है और इंटरेस्ट बर्डन कंट्रोल्ड है। कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है और ये शो करता है कि बिजनेस कैश बर्न मोड में नहीं, बल्कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फेज में है। ओवरऑल मिसेस बेक्टर्स ब्रांड बिल्डिंग प्लस स्केल फेज में है, जहां मार्जिन रिकवरी टाइमिंग की वेरिएबल रहेगा। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस यही समझ आता है। जब ब्रांडेड कंजम्पशन स्टॉक्स में मार्जिन प्रेशर के दौरान भी वॉल्यूम बिल्ड होते हैं, तो ये यूजुअली मतलब होता है कि मार्केट ग्रोथ रनअवे को अबेंडन नहीं कर रहा है, सिर्फ नियर टर्म मार्जिन रिकवरी का वेट कर रहा है। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट यहाँ काफी सपोर्टिव है। निल्सन IQ के इंडिया FMCG आउटलुक और IBEF फूड प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का पैकेज्ड फूड मार्केट मिड टीन्स कैगर पर ग्रो कर रहा है, जहां ब्रांडेड बेकरी और कन्वीनियंस फूड्स नेक्स्ट फेज के की ड्राइवर्स हैं। इस ग्रोथ फेज में शॉर्ट टर्म मार्जिन वोलेटिलिटी कॉमन होती है, लेकिन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एंड एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली मार्जिन्स रिकवर करती हैं वंस स्केल किक इन होता है।
तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना चाहिए? मार्जिन रिकवरी ट्रैजेक्टरी और प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स का कंट्रीब्यूशन। इन अ नटशेल, मिसेस बेक्टिस कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं है, ये एक ब्रांड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरी है जो इन्वेस्टमेंट फेज में है। अगर ग्रोथ सस्टेन रहती है और मार्जिन नॉर्मलाइजेशन आता है तो 2026 तक अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी मीनिंगफुल दिख सकती है। लास्ट कंपनी इस लिस्ट में है एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल इस लिस्ट का सबसे निश्ड और स्पेशलाइज्ड डिफेंस टेक प्ले माना जाता है। अक्टूबर 2025 में स्टॉक ने 212 के जोन पर पीक बनाने के बाद करेक्शन देखा, जो दिसंबर 2025 में 135 के लेवल्स पर बेस बनता हुआ दिखा। इस बेस के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, जहां वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली एवरेज से ऊपर रहे और डिलीवरी परसेंटेज भी एलिवेटेड दिखी। इसका सिग्नल क्लियर है, यहाँ सिर्फ वीक हैंड्स का एग्जिट नहीं हुआ, बल्कि ओनरशिप का ग्रेजुअल शिफ्ट स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ हो रहा है। सिंपल शब्दों में, करेक्शन के बाद प्राइस बिहेवियर शांत है, लेकिन पार्टिसिपेशन इंटैक्ट है, और ऐसा सेटअप अक्सर नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव का ग्राउंड वर्क तैयार करता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एवेंटल लिमिटेड की इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार सिस्टम डिजाइंस, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है, मेनली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के क्लाइंट्स के लिए। कंपनी माइक्रोवेव सबसिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सैटकॉम टर्मिनल्स और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो शिप्स, एयरक्राफ्ट और रिमोट प्लेटफॉर्म्स में यूज होते हैं। एवेंटल एडवांस्ड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को इंडिजिनस सॉल्यूशन के रूप में डिलीवर करता है, जिससे सिक्योर डेटा एंड वॉइस लिंक्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस इनेबल होते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं स्कैनेक्स में। एवेंटल ने FY 23-25 के बीच शार्प रेवेन्यू स्केल अप डिलीवर किया। FY 23 में 60 करोड़ से FY 24 में 240 से 250 करोड़ तक का जंप क्लियरली एग्जीक्यूशन ड्रिवन ग्रोथ दिखाता है। FY 25 में ग्रोथ थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन स्केल होल्ड किया। प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्दी रही। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY 24 में 27 से 45% के बैंड में रहे और FY 25 में लगभग 20% के आसपास स्टेबलाइज हुए, जो प्राइसिंग पावर और निश कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेट प्रॉफिट FY 25 में पॉजिटिव और मार्जिन अलाइंड रहे, कोई क्वालिटी कंसर्न नहीं दिखा है। बैलेंस शीट भी स्टेडीली स्ट्रेंथन हुई है। टोटल एसेट्स FY 23 के 150 करोड़ से FY 25 में 290 करोड़ तक बढ़े हैं और इक्विटी प्रॉफिट लेड ग्रोथ से एक्सपैंड हुई है। कैश फ्लो बिहेवियर क्लीन रहा है। FY 24 और FY 25 दोनों में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव रहे, जो कि इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज कैपेसिटी और इंफ्रा बिल्ड आउट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्ट्रेस को नहीं। ओवरऑल एवेंटल निश डिफेंस टेक स्केलिंग फेज में है, हाई मार्जिन लो डेट स्ट्रक्चर के साथ। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट भी एवेंटल के फेवर में है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेस पॉलिसी एंड इसरो लिंक्ड इकोसिस्टम आउटलुक, डिफेंस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेंड इंडिया में मल्टी ईयर अप साइकिल में है, जहां प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा रोल मिल रहा है, स्पेशली इन कम्युनिकेशन पेलोड्स, ग्राउंड सिस्टम्स और नेवल नेटवर्किंग। यही वजह है कि निश प्लेयर जैसे एवेंटल को रिपीट प्रोग्राम्स विजिबिलिटी मिल रही है। प्राइस की अगर बात करें तो लास्ट फ्यू वीक्स का वॉल्यूम पिकअप ये सजेस्ट करता है कि मार्केट एवेंटल को सिर्फ मोमेंटम स्टॉक नहीं, बल्कि रिपीट ऑर्डर डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टोरी के रूप में देखना स्टार्ट कर रही है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना चाहिए? ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन, एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी और डिफेंस सैटकॉम प्रोग्राम कंटिन्यूटी। माइक्रो कैप्स में सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस का नहीं होता है, एग्जीक्यूशन टाइमिंग, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट का होता है। इसीलिए ये लिस्ट चेजिंग के लिए नहीं, इस वॉच लिस्ट का आइडिया सिंपल है। ये स्टॉक हेडलाइन ड्रिवन नहीं है, पर इन सब में एक कॉमन चीज है, वॉल्यूम्स क्वाइटली बिल्ड कर रहे हैं, जबकि फंडामेंटल्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। With that note, I would like to end this video. अगर आपको मेरी ये टेक्नो फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर बताइएगा। I will see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.